हेलो दोस्तों। मैनेजमेंट का लेक्चर 11 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था। आज की वीडियो में हम कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है। कॉरपोरेट का मतलब होता है यार हेडक्वार्टर। जैसे मान लो कि एक कंपनी अलग अलग स्टेट में उसका मतलब कंपनी है। एक कंपनी मतलब अलग अलग स्टेट में फैली हुई है। तो अब अलग अलग स्टेट में है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक हेडक्वार्टर बनाना पड़ता है। ठीक है। तो हेडक्वार्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो उसकी कंपनीज अलग अलग स्टेट में है सभी को कंट्रोल करे, सभी के लिए पॉलिसीज बनाए, सभी के लिए स्ट्रेटजीज बनाए। ठीक है। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, तरीके यूज करें। मतलब स्ट्रेटजीज क्या है कि पॉलिसीज हों। ठीक है। उनका काम कैसे करना है, उनको उनके रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, अपनी मनी को कैसे यूज करना है। ठीक है। अपने लोगों को कैसे यूज करना है। अपना जो बाहर के कंपनीज हैं, मान लो कि यहाँ पे कंपनी है जो कि मान लो जियो कंपनी है तो उसने एयरटेल के साथ कैसे compete करना है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, वो सारा हेडक्वार्टर लेवल के लोग मतलब जो कि मतलब पॉलिसीज के रिलेटेड कोई डिसीजन होते हैं वो सारे हेडक्वार्टर लेवल के लोग बनाते हैं। और वो अपनी जो कंपनीज अलग अलग स्टेट में उनको बताते हैं कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है। तो कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले देखो क्या आता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। मतलब इसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के अंदर मतलब वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर सकते हैं। क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। बोलते हैं कि यार हमारा सारा कुछ ठीक है, हमें ना तो मतलब हमारा सारा बिजनेस सही चल रहा है, प्रोडक्ट हमारा सही चल रहा है, मार्केट हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, जैसा हम हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक है। हमारा सारा कुछ ठीक चल रहा है। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब एक और कंपनी है, उस कंपनी का मतलब जो हेडक्वार्टर पे लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि यार हाँ यार हमारी कंपनी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर में, बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है। और हमारे पास बहुत सारी लेबर पड़ी है अनयूटिलाइज, हम उसको भी कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास रिसोर्सिस भी हैं, हमारे पास मनी भी है, तो क्यों ना हम यार अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई कर दें। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि मान लो कि रिलायंस कंपनी है। ठीक है। रिलायंस पहले मान लो कि टेलीकम्युनिकेशन में भी आ गई। ठीक है। और टेक्सटाइल में भी आ गई। ठीक है। तो मतलब अलग अलग मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, क्योंकि उसने पहले जो एक मतलब मान लो कि उसने पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत अच्छा मतलब पैसा कमा लिया। ठीक है। तो पेट्रोलियम सेक्टर में अच्छा पैसा कमाया तो उसने बोला कि यार अगर मैं इसमें अच्छा पैसा कमा सकता हूँ तो मेरा तो मार्केट शेयर और ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है, अगर मैं कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करूंगा, मान लो कि जैसे जियो उसने लॉन्च किया, तो मैं वहां से भी इतना पैसा कमा सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं कि अपना ग्रोथ करना, अपने बिजनेस को जो अर्लियर बिजनेस है या तो उसी को एक्सपेंड कर लेना, या फिर एक नया बिजनेस लेके आना। ठीक है। उसको डेवलप करना और उसमें से प्रॉफिट कमाना। तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ठीक है। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं कि अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उस कंपनी से पैसा वापस निकाल लो और उसको कहीं और यूज कर लो, ताकि आपका मतलब लॉस कम से कम हो और आप मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ सको। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है पैसा निकाल लेना। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में सबसे पहले क्या था, स्टेबल, जिसमें कि आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जिसमें आप अपने बिजनेस को या तो अर्लियर बिजनेस है उसको बहुत एक्सपेंड कर सकते हो या फिर एक न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि आपको पैसा निकाल लेना है। ठीक है। तो ये भी 3 तरह की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। अब जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है ये मैंने आपको अर्लियर बता दिया, जब आप एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर रहे होते हो। ठीक है। जब आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट तो आप बना ही रहे हो। ठीक है। मान लो कि आप ओरल केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हो। ठीक है। तो आप उसके साथ साथ आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर देते हो, क्योंकि देखो यार एक बार ब्रांड बन गया तो ब्रांड बनने के बाद अब ये कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा तो इसको मार्केटिंग करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और इतना सारा पैसा इसने कमाया है तो उस पैसे को कहीं यूटिलाइज करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उस पैसे से और पैसा कमाया जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी।
इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी क्या होता है कि जैसे मतलब सारी स्ट्रेटजीज हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलती है कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रही हूँ, मार्केटिंग भी मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि यार मुझे जो पैसा देना पड़ रहा था मार्केटिंग टीम को वो मैं अपने बंदों से करवा लेती हूँ, और मुझे मेरा प्रॉफिट और इंक्रीज कर जाएगा। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी हो गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में बताता हूँ कैसे। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने सेल्स का काम भी पकड़ लिया। ठीक है, तो मतलब वर्टिकली मतलब उसने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया, मतलब जो एक्वायर किया उसने मार्केटिंग के लोगों को एक्वायर किया अपने में। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। फॉरवर्ड समझो कैसे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग को एक्वायर करे तो फॉरवर्ड हो गया। अगर मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल भी खुद ही मतलब बनाना शुरू कर दे, मैं उसको मतलब प्रोक्योर करना शुरू कर दे खुद ही, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। अगर वो थोड़ा सा रॉ मटेरियल और थोड़ा सा मार्केटिंग खुद करे तो वो बैलेंस इंटीग्रेशन हो गया ये वाला। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होती है स्ट्रेटजी कि यार मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करना है किसी भी तरीके से, तो प्रॉफिट या तो वो मार्केटिंग को एक्वायर कर ले या फिर रॉ मटेरियल खुद प्रोक्योर करना शुरू कर दे। तो ये होगी वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी आता है। जैसे मान लो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एक्वायर कर ले। जैसे वोडाफोन और आइडिया आपस में मतलब मर्जर हुआ था उनका। ये मर्जर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि यार मतलब ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाए, और ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करेंगे तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक्वायर करते हैं, सिमिलर कंपनीज को एक्वायर करती हैं। और वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब बिजनेसेस हैं जो वो एक्वायर हो रहे हैं। जैसे एक तो मैन्युफैक्चरिंग था, उसका मार्केटिंग के साथ कोई मतलब डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में डिफरेंट होती हैं और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सिमिलर चीजें मर्ज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज सारी। अब इसके बाद आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, जैसे आप मतलब फोन को ही यूज कर मतलब फोन एप्पल के फोन आए, या फिर आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप किसी की भी एग्जांपल ले सकते हो, लैपटॉप की एग्जांपल ले सकते हो, या फिर हम जो मतलब दालें यूज करते हैं, आप मतलब कोई भी चीज की एग्जांपल ले लो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, या तो एप्पल के फोन की, लैपटॉप की, या फिर मतलब कोई भी बिजनेस की, आप कुछ भी स्टार्ट करते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका जो मतलब सेल है वो थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती है उस चीज़ के बारे में। लेकिन जैसे ही उनको अवेयरनेस होनी शुरू होती है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब ग्रो करना शुरू कर जाता है, मतलब उसकी सेल्स अच्छी होनी शुरू हो जाती है, बहुत टाइम तक बहुत अच्छे ग्रो करता है। फिर उसका मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। मेच्योरिटी लेवल होता है कि मतलब यार अब उसकी ग्रोथ रेट मतलब बढ़ नहीं रही है, मतलब इंक्रीज भी नहीं कर रही है और डिक्रीज भी नहीं कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद फिर उसका डिक्लाइन पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब हर प्रोडक्ट की मतलब लाइफ में ये टाइम आता है। सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन आता है, जब वो मतलब लोगों के बीच में जाता है, लोग उसको देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं। खरीदने के बाद एक मेच्योरिटी लेवल आता है जब उसकी डिमांड सेचुरेट हो जाती है, और फिर उसकी डिमांड धीरे धीरे करते डाउन हो जाती है। जैसे कि एप्पल के मोबाइल का आप कोई भी ले लो, जैसे आईफोन 10 आ गया। ठीक है, आईफोन 10 आया, अब जैसे आईफोन 11 आएगा तो उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मतलब पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, अब चलो हम बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि जैसे स्ट्रेटजिक बेसिक यूनिट हो गए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, जैसे जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है। ठीक है, उस वो क्या क्या बनाती है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ओरल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ठीक है, ओरल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और सॉप्स बनाती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे उसके स्ट्रेटजिक बेसिक यूनिट्स हैं। स्ट्रेटजिक बेसिक यूनिट्स क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जिनका की मिशन अलग हो, जिनका विजन अलग हो, जिनका ऑब्जेक्टिव अलग हो। ठीक है, अलग आइडेंटिटी हो जिसकी।
ठीक है। तो मान लो कि एक ब्रांड है जॉनसन एंड जॉनसन, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब हो गया कि जैसे आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखो तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं। किसी के पास ह्यूमन अफेयर्स है, किसी के पास फाइनेंस है, ठीक है, किसी के पास मतलब डिफेंस है। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप बोलते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको आप बोलते हो बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। अब बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है हमने, तो सबसे पहले बीसीजी मैट्रिक्स यूज होता है। ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स कैसे यूज करते हैं, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। मान लो कि आप जॉनसन एंड जॉनसन में जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब एक स्ट्रेटेजिक बेसिक यूनिट है, जो कि मतलब स्ट्रेटेजिक बेसिक यूनिट क्या होगा, एक कंपनी होगी जिसका अलग मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव है, और वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है। ये एक एसबीयू हो गया। ठीक है। और ये दूसरा एसबीयू हो गया, ये तीसरा एसबीयू हो गया। अब मान लो बेबी केयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो। ठीक है। तो बेबी केयर प्रोडक्ट्स में आप सबसे पहले क्या करोगे, उस कंपनी का सबसे पहले रिलेटिव मार्केट शेयर और बिजनेस ग्रोथ रेट में एक ग्राफ बनाओगे। ठीक है। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये बेबी केयर प्रोडक्ट्स बना रही है, तो और बहुत सारी कंपनी बेबी केयर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो आपने सबसे पहले ये पता करना है कि उसका मार्केट शेयर कितना है टोटल का, मतलब टोटल मार्केट 100% है, उसमें से 20% तो मार्केट शेयर मतलब लोग इसी के साथ इसके प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। ठीक है। तो मतलब मार्केट शेयर कितना होगा, 20%। तो आप ग्राफ बना लो, एक में लो लिखो, एक में हाई लिख लो। ऐसे ही आपने बिजनेस ग्रोथ रेट, एक वर्टिकल में बिजनेस ग्रोथ रेट लेना है। बिजनेस ग्रोथ रेट क्या हो गया कि आपकी कंपनी पिछले सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है। एक लो ले लो, एक हाई ले लो। ठीक है। अब उसके बाद आप स्टार्ट करो, सबसे पहले हाई से स्टार्ट करो, और हाई में मतलब जब आपका मार्केट शेयर हाई है और आपका बिजनेस ग्रोथ रेट भी हाई है, तो ठीक है, तो वो हो गया स्टार। मतलब यार आपकी कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोग उसको खरीद रहे हैं और आपकी कंपनी परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपको और एक्सपेंड करना है, क्योंकि यार देखो आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, आपका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, और आपके लोग प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करोगे, आप अपनी कंपनी में और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करोगे, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं। ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन सोच के देखो कि आपकी कंपनी का मार्केट शेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी बिजनेस ग्रोथ रेट अच्छी नहीं है, मतलब आपकी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपके लोग प्रोडक्ट आपका बहुत खरीद रहे हैं। तो उस केस में क्या करोगे आप, मतलब हार्वेस्ट, मतलब आप ना, मतलब जो पैसा मार्केट से आप खींच सकते हो, आप उतना मार्केट से मतलब प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करोगे। आप एक्सपेंड नहीं करोगे अपने बिजनेस को, लेकिन जो अर्लियर बिजनेस है आपका, उस बिजनेस से जितना पैसा आप निकाल सकते हो, मतलब उस बिजनेस से आप जितना प्रॉफिट निकाल सकते हो उतना प्रॉफिट आप निकालोगे। ठीक है। मतलब एक गाय है ये दूध देने वाली, ठीक है, इसमें से आप जितना दूध निकाल सकते हो उतना दूध निकाल लो। ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन सोचो कि आपका मार्केट शेयर तो बहुत कम है, ठीक है, मतलब लोग आपका मतलब बहुत कम खरीद रहे हैं, ठीक है, चीजें, लेकिन आपकी कंपनी मतलब बहुत हाई परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मार्केट शेयर आपका कम है, मतलब लोग कम खरीद रहे हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यार आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा आपका, क्योंकि आपकी तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। ठीक है। या तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी यूज करो। ठीक है। मतलब इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ ताकि आप इस स्टार वाले बॉक्स में आ जाओ। ठीक है। जहां पे आपका मतलब मार्केट शेयर भी अच्छा हो और आपकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करे, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हो जाए। ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि यार अगर आप मतलब अपना जो आपका बिजनेस ग्रोथ रेट तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, मतलब उस चीज की बंदों को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको डाइवर्स कर दोगे, आप किसी और चीज में इन्वेस्ट करो। ठीक है। जिसमें लोग जिसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अब फोर्थ सिचुएशन सोचो। फोर्थ सिचुएशन में क्या है कि मार्केट शेयर भी, मतलब लोग भी आपके आपके प्रोडक्ट को कम खरीद रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। तो इसका सीधा साधा सोल्यूशन है यार, आप उस बिजनेस को बंद कर दो। ठीक है। उसमें से कुछ नहीं रखा, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आप मतलब डिपेंड करता है कि आपका मार्केट शेयर कितना है,
आपका ग्रोथ रेट कितना है। अगर आप स्टार में हो तो हर कंपनी चाहती है कि मैं स्टार वाले बॉक्स में रहूं, ठीक है। अगर आप स्टार में नहीं रहते तो आप चाहते हो कि मैं मिल्क वाले चीज में रहूं, और मिल्क वाली चीज में अगर आप नहीं रह रहे हो तो आप दो डिसीजन लेने हैं आपने, या तो आप स्टार की तरफ जा सकते हो या फिर आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दो, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजिक बेसिक यूनिट में आप बीसीजी मैट्रिक्स को कैसे यूज करते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक और टेक्निक यूज हो सकती है, जी मैकेंजी बिजनेस मॉडल, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी आपने सुनी होगी, ठीक है। उसमें कंसल्टेंट था मैकेंजी, ठीक है। उसने सुजेस्ट किया था तो उसके नाम पे जी मैकेंजी बिजनेस मॉडल बन गया है ये, ठीक है। क्या चीज है ये, बिल्कुल बीसीजी मैट्रिक्स की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल आप लेते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आप बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ लेते हो और वर्टिकल में आप इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लेते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल में जैसे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ मतलब कितनी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा है कि उसका इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक कंपनी है, मान लो जियो कंपनी है, ठीक है। अब जियो का आपको पता है कि जियो की कंपनी तो बहुत अच्छी है, उसका बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मतलब उसकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो हो गया इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यार जियो भी बहुत अच्छा, मतलब चांसेस हैं जियो के परफॉर्म करने के बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री हो गया मतलब टोटल टेलीकम्युनिकेशन, और बिजनेस यूनिट हो गया जियो कंपनी, ठीक है। अब आप सोचो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है, और टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके ग्रो करने के चांस कितने अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है और अगर टेलीकम्युनिकेशन मीडियम भी है तब भी आपका ग्रो करने का चांस है, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो दूसरी जो कंपनी है उसको बीट कर पाएगी, ठीक है। अगर आपकी कंपनी बिजनेस आपका कंपनी का एवरेज है बट टेलीकम्युनिकेशन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप तब भी ग्रो कर जाओगे, ठीक है। अगर आप देखो जो जी मैकेंजी बिजनेस मॉडल है वो ये बोलता है कि आपने हमेशा ट्राई करना है कि आप ग्रीन जोन में रहो, ठीक है। अगर आप ग्रीन जोन में रहते हो आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा, आप ग्रो करते रहोगे। लेकिन अगर आपने मतलब आप येलो में आ गए तो आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है। या तो आप मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप इसकी तरफ जा सकते हो इन्वेस्टमेंट करके, या फिर आप मतलब उसमें से वाइंड अप कर सकते हो, मतलब आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हो। तो अगर आप हार्वेस्ट में आ गए, अगर आप रेड जोन में आ गए, तो रेड जोन में क्या है कि आपका बिजनेस भी वीक है और इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लेना है, ठीक है। तो ये जी मैकेंजी मॉडल है जो डिपेंड करता है दो सिचुएशन पे, आपकी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और उस जो आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड जो टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उस बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो, ठीक है। देखो जैसे आप इस जोन में रहोगे तो आपका जो जो आपकी कंपनी है वो सक्सेसफुल है, अगर एवरेज में रहते हो तो एवरेज है, अगर वीक में रहते हो पुअर है, और यहाँ से आपने पैसा निकाल लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद है एंसोफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में ये लास्ट मॉडल है जो हम डिस्कस करेंगे। एंसोफ एक मतलब जिस बंदे ने इसको सुजेस्ट किया था उसका नाम है, ठीक है। उसने एक मैट्रिक्स सुजेस्ट किया है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या सुजेस्ट करता है, आपकी मान लो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसने क्या सोचा, वो सोचती है कि यार मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी है और मेरी एक एग्जिस्टिंग मार्केट है, ठीक है। मैं वहां पे मतलब सबसे ज्यादा ट्राई करूं कि मैं जो मेरी एग्जिस्टिंग मार्केट है मैं उसमें ही अपना प्रॉफिट इंक्रीज करूं, ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, ठीक है। अब एक सेचुरेशन लेवल आ गया, ठीक है। अब वहां पे उसको उतने ही बंदे उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसके पास अब क्या न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो न्यू मार्केट में जाओ। जैसे मान लो कि वो पहले दिल्ली में था, अब वो गुड़गांव में जा रहा है, तो उसको नए कस्टमर वहां से मिलेंगे। तो इसको हम बोलते थे, जो अर्लियर था उसको हम बोलते थे मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। और अब उसने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही है लेकिन न्यू मार्केट में ले गया ताकि उसके नए लोग उसके साथ जुड़े, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार अब मैं न्यू मार्केट में भी ले गया हूँ, अब मेरे जो बंदे हैं वो कांस्टेंट हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। नया प्रोडक्ट बनाता हूँ तो पहले वो एग्जिस्टिंग मार्केट में उसको लॉन्च करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है।
अब वो न्यू को, अब उसने एग्जिस्टिंग मार्केट में उसने सारे कस्टमर्स अपने जोड़ लिए, ठीक है। अब वो क्या करता है कि बोलता है कि यार न्यू प्रोडक्ट को मैं न्यू मार्केट में लॉन्च करता हूँ, जैसे गुड़गांव में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको वहां से भी बंदे मिल जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखनी है। और जिस जिस हिसाब से आप आगे मूव कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आप न्यू प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपका रिस्क लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, आप अगर न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करोगे, मतलब डिवर्सिफिकेशन करोगे, तो यार बहुत रिस्क है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को लोग पहले देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में है, तो आपको स्ट्रेटजीज उस हिसाब से बनानी है, ठीक है। तो आपने अपने जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो जो आपकी मतलब क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट्स का, उसको आपने इस मैट्रिक्स में बनाना है, और फिर आपने स्ट्रेटजीज बनानी है उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये सारी हो गई। आज हमने हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने बीसीजी मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स के बाद हमने एनसॉफ डिस्कस किया है, ठीक है। और ये तो हमारी जो मतलब मॉडल्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं, उसके साथ हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं एक पार्ट 3 लेके आऊंगा, जिसमें हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स था, एनसॉफ मैट्रिक्स था, और एक और मैट्रिक्स था, और जी मैकेंजी मैट्रिक्स था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलो ओके, मैं होप करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलो ओके, थैंक यू।